अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने ना चैप्टर नंबर 17 शुरू करना है। ये है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद इसमें ना हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, यूज़ देखेंगे और साथ में ना उसको फिर अप्लाई करेंगे चैप्टर नंबर 18 के अंदर फर्दर। तो जो पहला आज का हिस्सा है ना, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। इसमें ना हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जिसके अंदर ये देखेंगे कितनी तरह के सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अमार्फस सॉलिड्स हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड समझने हो ना तो आप ऐसे समझ लें जैसे माल्टे की एक पेटी होती है, जिसके अंदर सारे माल्टे जो हैं वो एक प्रॉपरली तरतीब के अंदर अरेंज होते हैं, लेयर्स बनी हुई होती हैं। तो बिल्कुल ये वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की ऐसी ही लेयर्स आपको मिलेंगी, यानी प्रॉपरली आप कह लें कि स्ट्रक्चर्ड एक इनका एटम्स का अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर मेटल्स आ जाते हैं, आपके आयनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, सिरामिक मटेरियल्स आ जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि ये मटेरियल्स ऐसे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनका एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, यानी उस पे जाके इन्होंने पिघलना ही होता है। तो इसके अंदर हमने याद क्या क्या करना है। मॉलिक्यूल्स आर रेगुलरली अरेंज इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। ईच मॉलिक्यूल इज़ अटैच टू द अदर नेबर मॉलिक्यूल एग्जैक्टली इन द सेम वे। हर एक दूसरे के साथ अटैच रहता है थ्रू द क्रिस्टल्स, थ्रू आउट द क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में देर इज़ एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इनका एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर ये लिख दीजिएगा कि मेटल्स सच एज जिंक, कॉपर, आयरन वगैरह, आयनिक कंपाउंड्स में सोडियम क्लोराइड आ जाता है। और फिर आखिर में ये लाइन ले लें कि देर इज़ अ सर्टन टेम्परेचर फॉर एवरी सॉलिड एट विच दे मेल्ट एंड इट इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, और हम उस दर्जा हरारत को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बाकी इसके डिटेल के अंदर जैसे मैंने कहा, मैंने बोल दिया है, लेकिन हम पिक सिर्फ ये पॉइंट्स करेंगे। दूसरे जो है ना बच्चे, वो हमारे पास है अमार्फस सॉलिड्स या ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं इनको। वही माल्टे जो हैं उनको अगर आप किसी बोरी में बंद कर देंगे तो वहाँ पर उनका कोई ऑर्डर स्ट्रक्चर नहीं होगा, ऊपर नीचे सारे पड़े हुए होंगे। ऐसे सॉलिड्स जिसके अंदर एटम्स की भी ऐसी अरेंजमेंट ही हो, उन्हें हम अमार्फस सॉलिड्स का नाम देते हैं। द वर्ड अमार्फस मीन्स विदाउट फॉर्म। अमार्फस का मतलब है जिसकी कोई शक्ल ना हो, स्ट्रक्चर ना हो। इट मीन्स देर दैट इन द अमार्फस सॉलिड देर इज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी उनकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगी आपको। इसके बाद यहाँ से ले लें कि जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है हमारा, आम जो शीशा होता है, अगर आप उसको मेल्ट करते हैं तो वो पेस्ट बन जाता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाकर। तो चले इस लाइन को आप रहने ही दें, बस यहाँ से कर लीजिए कि दी सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्लासी सॉलिड्स। इनको ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं, और दे डू नॉट हैव एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनका एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जो होता है ना आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वो तो फ़ौरन मेल्ट हो जाते हैं ना, पर ये मेल्ट नहीं होते। जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे कि शीशा लेना, तो अगर आप उसको हीट अप करना शुरू करें तो मेल्ट नहीं होता, पेस्ट सी बनना शुरू हो जाती है उसकी। इसलिए फिर इनको ना ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं। तीसरी कैटेगरी है पॉलीमेरिक सॉलिड्स की। पॉलीमेरिक सॉलिड्स में क्या होता है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बना बना के एक कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कि रबड़ है, नायलॉन है, प्लास्टिक है। तो इसलिए इनको हम पॉलीमेरिक सॉलिड्स का नाम देते हैं, और उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। इसके अंदर आप सिर्फ ये लाइनें ले लें कि देयर स्ट्रक्चर इज़ इन बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस, यानी अमार्फस और क्रिस्टलाइन के बीच का इनका स्ट्रक्चर होता है। ना बंदा कह सकता है कि ये क्रिस्टलाइन है, ना बंदा कह सकता है कि ये अमार्फस है। ये उसकी एग्जांपल है। प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक रबर आर ऑफन कॉल्ड द पॉलीमर्स। उनको पॉलीमर्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? इन विच रिलेटिवली सिंपल मॉलिक्यूल्स आर केमिकली कंबाइंड इनटू द मैसिव लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब हर तरफ वो फैलते हैं। आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की तारीफ है, वो इसमें ना डालने, बेशक वो अलग से आ सकती है। वो क्या होती है कि इट्स अ रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी दो चीज़ें लेनी है आपने, एक तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और दूसरा डेंसिटी ऑफ वाटर। इन दोनों का रेशो ले लेना है, उसको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं।
नीचे ये वाली हिस्सा जो है इसके अंदर एग्जांपल्स हैं कि पॉलीथीन, पॉलीस्ट्रीन एंड नाइलॉन आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलीमर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेटे डेफिनेशन क्रिस्टल लेटर्स की और क्रिस्टल्स की।